अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि सिंध के जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी पहली सिलेक्शन लिस्ट लगा दी गई है और हर कॉलेज का कितना क्लोजिंग मेरिट रहा है और नेक्स्ट आपको एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस करना है। और जिन स्टूडेंट्स का लिस्ट में नेम आ चुका है उन्होंने फर्दर गाइडेंस लेनी है तो हमारा नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा, उस पर मैसेज करें और बताएं आपका नेम किस कॉलेज में आया है। मैं आपका MBBS के ग्रुप में ऐड कर दूंगा ताकि फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा सके और MBBS की जो भी जर्नी है उसमें आपके लिए जो भी स्टडी टिप्स हैं वो सारी शेयर की जाएंगी। ठीक है, वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर किया करें। और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं जी लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर। तो आपको जैसा कि पता है कि 25 जनवरी को इनकी अप्लाई का प्रोसेस क्लोज हुआ था और आपको बताते चले कि इनकी जो पहली सिलेक्शन लिस्ट है जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं MBBS के लिए इनकी अपलोड कर दी गई है। ऑल ओवर द सिंध जितने भी प्राइवेट सेक्टर के MBBS के कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट लगा दी गई है। आपको बताएं कि इनकी वेबसाइट पर 13 मेडिकल कॉलेजेस थे, जबकि हमारे पास यहाँ जो लिस्ट है 10 मेडिकल कॉलेजेस की लगाई गई है। इसमें हमारे पास बकाई मेडिकल कॉलेज नहीं है, जबकि इसके अलावा हमारे पास हमदर्द कॉलेज नहीं है, जबकि सुलेमान रोशन मेडिकल कॉलेज की लिस्ट शामिल नहीं है। उसकी लिस्ट की अपडेट्स होप्स हो कि उनकी वेबसाइट से ही मिलें। और बाकी ये MBBS की लिस्ट लगी है, BDS की लिस्ट की कोई डेट नहीं है। उसके लिए आप चैनल को लास्ट में विजिट करते रहें, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर ले लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। जब भी कोई लिस्ट लगेगी आपको सबसे पहले आगाह कर दिया जाएगा। और अभी सिर्फ और सिर्फ MBBS के इन 10 कॉलेजेस की पहली लिस्ट लगी है। ठीक है, तो हम पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का नेम आया है उन्होंने ये लाजमी करना है कि 30 जनवरी शाम 5 बजे तक इन्होंने अपनी जो फ़ीस है वो इन कॉलेजेस में जमा करवा देनी है। अगर आपने फ़ीस जमा नहीं करवाई इन कॉलेजेस में जाकर तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपने इसी के जिस कॉलेज में आपका नेम आया है अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है मेरे लिए, मैंने इसी कॉलेज में रहना है, तो उनको एक आपने रिटर्न फॉर्म में लिख के आना है कि मैंने इस कॉलेज में ही रहना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने एक अंडरटेकिंग देनी है कि मैंने इस कॉलेज को चेंज नहीं करना। वैसे तो आपने फ़ीस भी दे कर आनी है और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं ओरिजिनल उनकी फ़ोटोकॉपीज़ दे कर आनी है। अटेस्टेड क्या होती हैं डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है अटेस्टेड कॉपीज़। जैसा कि आपके पास है मैट्रिक की सनद है, FSC की सनद है और CNIC है, डोमिसाइल है, PRC है। ठीक है, और आपकी पिक्चर्स आ जाती हैं और इसके अलावा आपका MD कार्ड का रिज़ल्ट है। इन सब की फ़ोटोकॉपीज़ करवा के आपने सेट बना लेना है और किसी भी टीचर से या किसी भी 17 स्केल के ऑफिसर से, किसी भी गवर्नमेंट के, उससे आपने अटेस्टेशन करवानी होती है। ठीक है, एक स्टैंप लगती है, उस पर साइन होते हैं, वो आपने करवा के रख लेनी है। 30 जनवरी शाम 5 बजे तक का टाइम है। फ़ीस जमा करवाएंगे जिन जिन कॉलेजेस में नेम आया है तब आपका जो नेम है वो लिस्ट में रहेगा, आपका एडमिशन होगा। अगर आपने फ़ीस सबमिट नहीं करवाई, जिन बच्चों का भी नेम आया है उनको लिस्ट के प्रोसेस से निकाल दिया जाएगा, मतलब उनका एडमिशन ख़त्म कर दिया जाएगा, उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट ने फ़ीस भी जमा करवा दी है, डॉक्यूमेंट्स भी करवा दिए हैं, वो चाहता है कि मेरा किसी अच्छे कॉलेज में हो रहा है मेरी प्रेफरेंस के, तो देखें फिर उसके चांसेस हैं कि अपग्रेड हो सकता है जब सेकंड लिस्ट लगेगी, थर्ड लिस्ट लगेगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बहुत ही चांसेस हैं स्टूडेंट्स के पास। होप्स हो कि मैंने आपकी क्वारीज क्लियर कर दी हैं, अब आपके ज़्यादा मैसेजेस नहीं आएंगे। और अब आप बच्चे ये पूछेंगे कि सर हमारा अगर ज़ियाउद्दीन में नेम आया है तो क्या इस कॉलेज में आ सकता है। देखिए, ये आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपने ज़ियाउद्दीन से ऊपर इस कॉलेज को प्रेफरेंस दिया तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़ियाउद्दीन के बाद आपका इस कॉलेज में नेम आए। फिर नेक्स्ट कॉलेज में आप मतलब कि अपने से प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऊपर से ऊपर मूव करते रहेंगे। अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में नेम आ गया है देन आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, और आपका एडमिशन अगर दूसरे कॉलेज में होता है देन आपने दूसरे कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ देकर आनी है, फ़ीस दोबारा जमा नहीं करवानी, एक ही दफ़ा फ़ीस जमा करवानी है। ठीक है, अगर आपने देखें दूसरी लिस्ट में आपका नेम किसी और कॉलेज में आता है, वहाँ सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं फ़ोटोकॉपीज़ वाले। जब आपका एडमिशन फ़ाइनल हो जाएगा तब आपने जाकर अपने फाइनल कॉलेज में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस मैंने बता दिया है। पहले जी हम बारी बारी सब कॉलेजेस की लिस्ट, कितना क्लोजिंग मेरिट है, कितनी सीटें दी, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जी। और आपको बताऊं कि इस बार जो सिंध के कॉलेजेस हैं उनका भी पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग बहुत हाई मेरिट क्या है, क्योंकि MD कैट के मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं जी। पहले नंबर पर फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है अल-तिबरी मेडिकल कॉलेज कराची की। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट कैंडिडेट है 95.5 इसका एग्रीगेट है जी। और वो जो 100 नंबर पे कैंडिडेट है जी इसका 77.74 है। 100 कैंडिडेट से इस कॉलेज में सिलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंडस मेडिकल कॉलेज टांडू मोहम्मद खान 88.14 पहले कैंडिडेट का एग्रीगेट है। नेक्स्ट
100 वाले एग्रीगेट वाले 100 स्टूडेंट्स उन्होंने सेलेक्ट किए हैं क्योंकि इनके पास सीटें ही इतनी थी। तो लास्ट कैंडिडेट का एग्रीगेट है जी 76.97, मतलब कि इस कॉलेज का मेरिट क्लोजिंग पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग 76.977 है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसरा इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद आ रहती है। पहले कैंडिडेट का मेरिट है 92.21, और जो हमारे पास 150 कैंडिडेट्स हैं जी, इनके पास 150 सीट्स हैं, इन्होंने 150 कैंडिडेट्स की सिलेक्शन की है। लास्ट कैंडिडेट का मेरिट है 77.14091। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉलेज है ये जिना मेडिकल डेंटल कॉलेज कराची 91.08323 पर इसका मेरिट स्टार्ट होकर पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग इनका क्लोजिंग मेरिट 100 सीट पर 80.25427 है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री कराची, इसका जो स्टार्टिंग मेरिट है 92.898449 है, जबकि क्लोजिंग मेरिट 79.39545 है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ये जो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है स्टेडियम रोड कराची 93.84 से इसका मेरिट स्टार्ट हुआ है, जबकि जो 100 कैंडिडेट्स तक इसका मेरिट है। फर्स्ट क्लोजिंग मेरिट इसका जी 84.9818 है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉलेज का नेम है जी मोहम्मद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मीरपुर ख़ास 93.30909 से स्टार्ट होता है मेरिट, और इसका क्लोजिंग मेरिट है जी 77.05 100 नंबर पर। नेक्स्ट हमारे पास है जी सर सैयद कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज फॉर गर्ल्स कराची, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है जी 94.00 से स्टार्ट होकर इसका मेरिट क्लोजिंग है 78.6181 100 सीट्स हैं यहाँ पर भी। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूनाइटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची 93.20909 से मेरिट स्टार्ट हुआ है, और 100 सीट्स पर क्लोजिंग मेरिट इसका 80% रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है 90.57 से स्टार्ट हो रहा है ज़ियाउद्दीन मेडिकल कॉलेज का मेरिट, और 150 सीट्स पर इसका क्लोजिंग मेरिट है जी 82.022, मतलब कि इस पर जो कराची की सीट्स है उसका मेरिट भी आप देख सकते हैं कि 80+ है, और कुछ ही कॉलेजेस हैं 1 से 2 जिनका 77% है। मतलब कि पहली सिलेक्शन इसके अकॉर्डिंग जो कराची की सीट्स का मेरिट गया है वो हमारे पास 77% है, वो ये हमारे पास है जी मोहम्मद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का। ठीक है, बाकी कॉलेजेस का आप देख सकते हैं कि 80 से अबव है, जबकि हमारे पास जो लियाकत कॉलेज है इसका भी 79 तक है, इसका भी कम 80 से नीचे आ गया है। तो देखें मैंने आपके साथ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो आई थी जो सिंध के प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस की वो शेयर की है। बाकी जो 3 कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट नहीं आई, होप्स हो कि इनकी वेबसाइट पर आ जाएगी, वो जैसे ही आती है आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर हम बात करते हैं जी बगाई मेडिकल कॉलेज की, तो इन्होंने कहा जैसा कि अगर हम इनकी वेबसाइट पर आएँ तो यहाँ पर इन्होंने MBBS PDS की लास्ट अप्लाई डेट थी 27 जनवरी इनकी वेबसाइट पर। तो जैसा कि इनकी 27 डेट थी तो इनकी लिस्ट भी 1 से 2 दिन में इनकी वेबसाइट पर ही लगा दी जाएगी, और होप्स हो कि ये इनका अलग ही सिस्टम होगा क्योंकि लम्स की वेबसाइट पर इसकी कोई लिस्ट मौजूद नहीं है। तो अगर हम आ जाते हैं जी हमदर्द यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं जी इनका MBBS का स्टार्ट रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त से लेकर 31 जनवरी तक थी। ठीक है, बाद में इनकी डेट चेंज भी हुई है। क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन इनकी 16 जनवरी थी, जबकि इनकी प्रोविजनल लिस्ट 4 फेब को अपलोड की जाएगी MBBS की, जबकि 4 मार्च को इनकी BDS की लगाई जाएगी। उसके बाद आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, फिर ये उनका सारा प्रोसीजर है 28 फेब तक एडमिशन कंप्लीट करके 1 मार्च से ये क्लासेस लगा देंगे। ये हमदर्द यूनिवर्सिटी की अपडेट शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट सलीमान रोशन वेबसाइट पर तो कोई भी अपडेट नहीं है। ठीक है, जैसे ही आती हैं ये भी शेयर कर देंगे। बाकी जैसा कि हमदर्द का तो मैंने बता दिया, ये भी सेपरेटली कर रहे हैं, बकाई का भी सेपरेटली होगा, और सलमान रोशन का भी ऑप्शन सेपरेटली होगा। ठीक है, सलमान रोशन की अप्लाई की डेट तो हमारे पास 25 जनवरी ही थी। तो बाकी मैंने आपके साथ सिंध के जो 13 मेडिकल कॉलेजेस थे उनकी डिटेल शेयर कर दी हैं। अगर आप इनका फ़ीस स्ट्रक्चर मालूम करना चाहते हैं चैनल को विजिट करें। यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि जो सिंध है हमारे पास है उसकी जो प्राइवेट सेक्टर का कितना फ़ीस स्ट्रक्चर है, ये आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। सिंध प्राइवेट MBBS BDS फ़ीस स्ट्रक्चर सारा बताया हुआ है। फ़ीस इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी लेकर जानी है। 30 जनवरी आपके पास लास्ट डेट है। जिन स्टूडेंट्स का नेम आया है वो लास्ट में हमें मैसेज करें। ठीक है, और नीचे हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसे भी लाजमी ज्वाइन कर लें। आपको MBBS की फर्दर गाइडेंस दी जाएगी कैसे आपने चैनल को ज्वाइन करना है, आगे आपने कैसे MBBS का प्रोसेस कंटिन्यू करना है, कैसे ज्वाइनिंग देनी है अपने मेडिकल कॉलेजेस में, उसके लिए आपने लाजमी हमें व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप का नंबर फिर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर आपने हमें व्हाट्सअप करना है, तो आपके साथ डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी जो भी फर्दर ज्वाइनिंग की होंगी, कैसे कैसे आपने ज्वाइनिंग देनी है। जो भी आपका कन्फ्यूजन हो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।